हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए जनवरी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। 18 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है, तो आप सभी को क्या करना है, करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। इसके लिए आप लोगों के लिए ज्ञानोदय क्लासेस रोज वीडियो लेकर आ रहा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बेनिफिट ले सके। तो बिना वक्त गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग आंसर देते चलिएगा हर एक प्रश्न का कमेंट में, ठीक है। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगी ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर कर सकूं लाइव सेशन के दौरान। तो हमारा पहला प्रश्न हम देखेंगे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। तो कौन सी बिल्लियां हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये सातों जो है वो बिग कैट की श्रेणी में आती है। और ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फरीदाबाद में 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम स्टेट कौन होगी? पूछा जा रहा है फरीदाबाद में ये जो थीम हुआ था, सॉरी, ये जो मेला हुआ था ये 2024 में हुआ था। तो थोड़े प्रश्न पुराने भी हैं, लेकिन अभी पूछा जा रहा है तो हम देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। थीम स्टेट कौन सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी, पूछा जा रहा है किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने एल्बम त्रेनी के लिए बेस्ट न्यू, क्या पूछा जा रहा है, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा ये जीता गया है ये खिताब? ये चंद्रिका टंडन जी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है। 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो इसका उत्तर क्या है? 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? दुबई में आयोजित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन, अभ्यास का नाम क्या है? एक्वेरिन शुरू हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना का बहुत सारे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ एक अभ्यास का नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। एक सैन्य अभ्यास में आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इसका आंसर दीजिएगा कि भारत और नेपाल के बीच, क्या भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी 18वां संस्करण कंप्लीट हुआ है, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। फास्ट फैशन ब्रांड सीन किस देश का है जो 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुआ है? तो 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुआ है, तो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है किस देश का है, ब्रांड का नाम क्या है? तो ये भी गौर कीजिएगा, ब्रांड का नाम है शीन ब्रांड। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चीन का ब्रांड है ये। देखिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में एक जानकारी देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, सीन ब्रांड ने किया है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के ही इससे शॉपिंग कीजिएगा। हालांकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के श्रीमत झा ने कौन सा पदक जीता? क्या पूछा जा रहा है? वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के श्रीमत झा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025 में लगातार कितने बजट पेश किए? तो कितने बजट पेश किए हैं? 2025 का मिलाकर के 7वां बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी देखिए, आप सभी जानते हैं आकाशवाणी के बारे में। पूछा जा रहा है, आकाशवाणी ने हर कंठ में भारत शास्त्रीय संगीत श्रृंखला के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? एक क्या है, शास्त्रीय संगीत का जो श्रृंखला लॉन्च किया गया है आकाशवाणी के द्वारा, तो पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय के साथ जो है साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर है प्रभजीत सिंह भाटिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो सभी इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए क्योंकि प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा व मैक्सिको के अलावा किस देश पर अतिरिक्त टैरिफ, अब देखिए ट्रंप की तो बात ही क्या कर सकते हैं, हालांकि ट्रंप, हाँ, अमेरिका के कौन से नंबर का राष्ट्रपति है? तो 47वें नंबर का है। ये प्रश्न भी बन सकता है, तो ध्यान रखना है। 46वें नंबर पे कौन थे? जो बाइडन थे। और 45वें नंबर पे कौन थे? तो 45वें पर भी ट्रंप थे। ये प्रश्न आपको ट्रिकी प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि 45वां कौन सा है। ठीक है, तो फंसना नहीं है आप लोगों को। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर है कनाडा व मैक्सिको के अलावा चाइना पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अगला प्रश्न है देश का पहला, अब देखिए देश का पहला है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज ट्रेन ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? रामेश्वरम में शुरू हुआ है लिफ्ट अप ब्रिज ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्वरेल, स्वरेल सुपर ऐप किसने लॉन्च किया? तो स्वरेल सुपर ऐप नाम में ही है रेल मंत्रालय। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगला प्रश्न है 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। पूछा जा रहा है मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2023-24 में पॉलीमर उमरीगर अवार्ड महिला पुरुष सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किन्हें मिलेगा? ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? पॉली उमरीगर अवार्ड 2023-24 का जसप्रीत बुमराह जी को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न आप लोगों को रेडी करने हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को दिसंबर तक का करंट अफेयर्स क्या करूं, रेडी करवा दूं, लेकिन शर्त यही है कि वीडियो पर मुझे अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले मैराथन भी लेकर के आऊंगी ताकि आप लोगों के रिविजन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो 18 नंबर का प्रश्न है कॉमनवेल्थ स्वर्ण विजेता मनोज कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका उत्तर होने वाला है मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नए रामसर स्थलों के संदर्भ में गलत मिलान पहचानिए। अब देखिए 4 रामसर स्थल दिए गए हैं। रामसर स्थल जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वेटलैंड्स के लिए है, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। तो जो नया रामसर स्थल है पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब गलत मिलान जो है वो तेलंगाना थेथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में ना होकर के तमिलनाडु में है। ठीक है, और बाकी तीनों युग्म जो है ये बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अफ्रीका में अंकोसेरियासिस खत्म करने वाला पहला देश कौन बना? अब पूछा जा रहा है अफ्रीका में अंकोसेरियासिस खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट विकसित करने वाली कंपनी? है हमारी अपनी टाटा स्टील कंपनी। हमारी अपनी नहीं, मतलब हमारे देश का पहला कंपनी था, तो अपने आप में बहुत ही क्या है, लेगेसी रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जनवरी, यानी कि जनवरी में आयोजित किया गया था 28-29 जनवरी को। देखिए डेट मेंशन क्या है, एक जानकारी डेट के माध्यम से प्रश्न में ही दे दी गई है। कहाँ हुआ ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला रायसीना मध्य पूर्व रेलवे सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी में आयोजित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? सुनीता विलियम्स जी के द्वारा बनाया गया है। आप सभी जानते हैं स्पेस में जो है ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो 5 घंटे 26 मिनट का स्पेस वॉक जो है रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब क्या है, चुनाव एक तरीके से बहुत बड़ा महान काम है, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? सुनीता विलियम्स जी के द्वारा किया गया है, भारतीय है ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2025-26 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 6.6 से 6.8% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे नासा के एक्सियोम मिशन के लिए चुने गए आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स कैप्टन कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला जी थे, ये ध्यान में रखना है आपको।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गृह मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितनी परियोजनाएं मंजूर की? तो कितनी परियोजनाएं मंजूर की है? 2027.86 करोड़ परियोजनाएं जो है गृह मंत्रालय के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत ने किसे हराया? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। इसका उत्तर होने वाला है, यहाँ एक्चुअली में थोड़ा सा मैं बोलूंगी एरर है, बट अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाए तो यहाँ आर प्रज्ञानंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में अंडर वाटर स्पेस सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? तो चाइना के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। दक्षिण सागर की बात हो रही है, दक्षिण चीन सागर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक प्रभावित करता है? गुलियन बेरी सिंड्रोम तो सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करता है? मांसपेशियों और नसों को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? अगर हम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो विवेक जोशी होता है, बट मैं अगर क्वेश्चन के थ्रू जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार होगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने करोड़ रुपए का ऋण मिल सकता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 100 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 परियोजना भारत की किस प्रकार की पनडुब्बी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है मानव युक्त गहरे समुद्र की पनडुब्बी से संबंधित है। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि इससे थोड़ा भी बेनिफिट हो सकता है रिवीजन में, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2025 में तो किसे मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व पूछा जा रहा है, भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नक्शा नक्शा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष एवं महिला कौन बने? तो उत्तर है इसका, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हमेशा की तरह चाइना, हालांकि भारत ने भी इसमें क्या किया है? अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये चीज किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 और नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ आयोजित किया गया है? नौसेना अभ्यास कोमोडो। अब देखिए अभ्यास का नाम याद रखिएगा, अभ्यास से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न पर जाएंगे, भारत और किस देश के बीच, देखिए भारत और किस देश के बीच धर्म